हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात में है कि ओवर द ईयर्स बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं और आज की डेट में हमारे पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो 7th पीरियड है इट इज़ कंप्लीट नाउ। तो इस टॉपिक को पढ़ने का जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ कि जब आप एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, आप एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखें तो दिस इज़ अल्कली। ठीक है, मेटल्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दीज आर अल्कली मेटल्स। सेकेंड जो है दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे या इसको पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने में प्रॉपर्टीज़ कैसी चेंज होती हैं, अक्रॉस द पीरियड ये लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ कैसी चेंज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को जब आप समझेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंट जो बॉन्डिंग्स होंगी, आयनिक बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, ठीक है, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन है या जो एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको समझने में हमें बहुत आसानी होती है अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझते हैं और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कैसे चेंज होती हैं इसको आप समझते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आना चाहिए और अब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट कितने हैं, ओके, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, वो सॉलिड हैं या लिक्विड फॉर्म में हैं, गैसेस फॉर्म में हैं, क्या वो मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, जैसे इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ जो दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रेड कलर में है ये सारे क्या हैं, अल्कली मेटल्स। तो आप देखिए दीज आर द अल्कली मेटल्स। सेकेंड इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो बेरिलियम से लेके बेरियम तक, क्योंकि रेडियम इज रेडियो एक्टिव, तो ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। देन ट्रांजिशन मेटल्स, इनको आप डी ब्लॉक मेटल्स बोलते हैं। देन वी हैव बेसिक मेटल्स, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेड, टिन, बिस्मथ। ठीक है, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स, फिर नॉन मेटल्स हैं, हेलोजन्स हैं, नोबल गैस, लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। ठीक है, तो डिफरेंट कलर स्कीम के अंडर इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ बेसिक फैक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपको हो सकता है हेल्पफुल हों। फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, मर्करी हैव बीन नोन सिंस एंटिक्विटी। इट मीन्स के मिडल एजिस से भी पहले से, मतलब बहुत ही पुराने टाइम से, जब हम बात करते हैं एंशियंट टाइम्स की, तब से ह्यूमंस को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को इन एलिमेंट्स के बारे में पता है। बट एग्जैक्टली कब और कहाँ ये एलिमेंट डिस्कवर हुए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट ह्यूमन सिविलाइजेशन को इन एलिमेंट्स का नॉलेज था और हम इनको यूज़ कर रहे थे। और इनमें भी अगर हम बात करें तो कॉपर वॉज द फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड। ठीक है, उसकी कोई रिकॉर्डेड डेटा नहीं है कि कब डिस्कवर किया गया था, बट अराउंड 9000 BC कॉपर वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। ठीक है, ऐसा नहीं था कि स्पेशली इसके लिए खुदाई की गई थी, बट एक्सीडेंटली कुछ ओर्स को हाई टेम्परेचर पे, मतलब फायर चला रहे हो और उसमें कुछ ओर्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, और उनके उस टेम्परेचर से ये कॉपर मेटल डिस्कवर हुआ कि वो ओर से सेपरेट हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें। देन अगर हम रिकॉर्डेड डिस्कवरी की बात करें कि पहला एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी रिकॉर्ड हुई थी साइंटिफिकली दैट वाज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को 1949 में हैनिंग ब्रैंड ने डिस्कवर किया था एंड इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट। फिर अगर हम बात करें तो 90 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी सारे मैन मेड हैं जो आर्टिफिशियली तैयार किए गए हैं लैब में। देन एलिमेंट्स डिस्कवर टिल डेट, अब तक हमने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 7th पीरियड इज कंप्लीट नाउ। ओके, एंड
टेक्नीशियम वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी मेड आर्टिफिशियली, कि आर्टिफिशियली लैब में जो प्रिपेयर किया गया या जो मैन मेड एलिमेंट है वो पहला कौन सा था? टेक्नीशियम। एंड ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड, कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है पर ये गैस नहीं है, इट इज लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ओके, सो नाउ वी हैव these 7 points. So I think you can just pause the video now and note down these 7 points. So now coming to the next, early attempts at the classification of elements. अब देखिए, अगर हम classification of elements की बात करें तो हुआ क्या था कि जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी साबुन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के साबुन को अलग अलग जगह रखा जाता है, ठीक है। आपके पास एक सेक्शन में बेदिंग सोप्स होंगे, एक साइड में डिटर्जेंट्स होंगे, ठीक है, फिर डिटर्जेंट बार्स होंगी, तो इस तरह से डिफरेंट। तो हम ये बोलते हैं कि जब आप कहीं पर हाइपर मार्केट में अगर आप जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं सामान कुछ भी लेने, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सामान एक जगह रखा जाता है, दूसरी कैटेगरी का सामान दूसरी जगह रखा जाता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप साबुन खरीदने जा रहे हैं और उसमें बीच में आपको क्या मिल रहा है, ग्रॉसरी मिल रही है, कि ग्रॉसरी के पैकेट, ओट्स के पैकेट उसके साथ रखे गए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स हमारी ह्यूमन की टेंडेंसी है कि जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको एक साथ ग्रुप में रखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट्स थे दैट वाज कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए हैं इनको किस ग्रुप में हम रखें, कैसे रखें, रैंडमली तो आप रख नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और जो जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे उनको हम एक साथ रखते जाएंगे, उनके ग्रुप्स बनाते जाएंगे। सो दिस वाज द आइडिया कि ये करना था। अब इसको करने में किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, ठीक है, क्या क्या अटैम्प्ट्स रहे, अब वो पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट वाज डॉब्रिनर्स ट्राइड्स। तो डॉब्रिनर ने 1817 में, ठीक है, हिज कंप्लीट नेम वाज जॉहन वॉल्फगैंग डॉब्रिनर। ओके, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। तो उन्होंने देखा 1817 में ऑब्जर्व किया कि 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इन 3 एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, ठीक है, 3 की। 1817 में ऑब्जर्व किया कि 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे, अब उसी तरह इवन 1817 में तो उनको क्लियर नहीं हुआ कि इसका क्या मतलब हो सकता है, बट धीरे धीरे उन्होंने और भी एलिमेंट्स को स्टडी किया। तो बाद में उन्होंने देखा कि 1829 में उन्होंने डिस्कवर किया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर थी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर थी। तो उन्होंने एक नई थ्योरी प्रपोज की कि अगर आप एक सेट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम का सेट लेते हैं, तो कैल्शियम का जो मास है, एटॉमिक मास, दैट इज़ 40.1, स्ट्रॉन्शियम का 87.6 और बेरियम का 137.3। तो अगर आप कैल्शियम प्लस बेरियम का एवरेज लें, दैट इज़ 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2 अगर हम करते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास मिलेगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का जो एवरेज है वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। सेम चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली ब्रोमीन का मास आएगा। लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे तो वो सोडियम के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। तो इससे उन्होंने आइडिया लगाया कि एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या थ्योरी थी कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ट्राइड्स, ठीक है। 3 के जो ग्रुप को कहा गया ट्राइड, कि 3 एलिमेंट इकट्ठे होंगे, तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी और आप फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज लोगे तो वो सेकंड के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। तो इस टेबल में आप देखिए हमने यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी रखे हुए हैं। कौन कौन से डॉब्रिनर के ट्राइड्स थ्योरी को ओबे करते हैं। तो पहले में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन प्लस आर्सेनिक,
दैट इज 14 प्लस ऑलमोस्ट 75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या 31 आएगा। देखिए 75 प्लस 14 कितना हुआ 89, और 89 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डेफिनेटली 31 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रुप ए डॉबरिनर ट्रायड थ्योरी को ओबे नहीं करता है, ग्रुप बी करता है। ठीक है, ग्रुप सी में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप जिसको ट्रायड कहा गया, ऐसा उसने प्रपोज किया कि इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। ओके, सो दैट वाज डॉबरिनर ट्रायड्स थ्योरी। सेकंड देखें हम, आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, बट आप पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लेंगे, उसके बाद दोनों को डायरेक्टली नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो देखिए सेकंड इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब जब डॉबरिनर ने अपनी एक थ्योरी दी, उसके बाद और भी केमिस्ट ने ट्राई किया कि और क्या के ट्रेंड्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 1866 में जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया, उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, उस टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे। हमें पता था कि 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उन 56 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उसने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और चलते 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 जो 56th एलिमेंट था दैट वाज थोरियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक उसने सबको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर। तब उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर हम 8वें एलिमेंट को देखें, मतलब यहां से चलते हुए 1 से लेके 56 के बीच में किसी भी एक एलिमेंट को आप पकड़ लें, जैसे मान लीजिए पहले वाले एलिमेंट को आपने पकड़ लिया, उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले जैसी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए मैं सेकंड को पकड़ता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकंड के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो 9th है। तो मतलब सेकंड और 9th की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करनी चाहिए। वैसे फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करनी चाहिए, थर्ड और 10th की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसने ऑब्जर्व किया कि 7 के गैप के बाद, मतलब जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी पहले वाले से प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो इसलिए उसने उनको उस ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट किया। अब इसको ऑक्टेव्स क्यों कहा गया है? देखिए ऑक्टेव्स के बारे में एक बहुत और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। आई गेस आप सब ने ये नाम तो सुना होगा, और अगर मैं ये लिख दूं तो डेफिनेटली सुना होगा, स्कोडा ऑक्टेविया। ठीक है, वाई इट वॉज नेम्ड ऑक्टेविया? ऑक्टेव मीन्स 8, बिकॉज ये कंपनी की 8th कार थी। दैट वॉज द रीजन कि इसका नाम ऑक्टेविया रखा गया। तो ऑक्टेविया कम्स फ्रॉम द वर्ड 8। ठीक है, ऑक्टेव। अब देखिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में कितने सुर हैं? देखिए सा रे गा मा पा धा नी। ओके, सिमिलरली अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो दे हैव डो रे मी फा सो ला टी। ओके, सो आई डोंट नो कि आप में से कितने म्यूजिक एप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के साथ, बट लेट अस स्टार्ट विद हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे। उसी तरह से फ्लोरीन के बाद 8वां कौन सा आता है? क्लोरीन। लिथियम से स्टार्ट करें तो 8th नंबर पे सोडियम आएगा, सोडियम से स्टार्ट करें तो 8th पे पोटाशियम आएगा। तो इस तरह से न्यूलैंड ने एक टेबल दिया, ये जो टेबल है दिस इज न्यूलैंड्स टेबल। तो उसने ये टेबल दिया और कहा कि ये ऑक्टेव्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल और ब्रोमीन सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, रुबिडियम भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले हैं। तो ये उसकी थ्योरी थी। ठीक है, तो आई थिंक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लियर, कि किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, जो 8th एलिमेंट होगा वहां से उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के जैसी होंगी। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो आई थिंक दैट
ये आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली अपने टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं, ठीक है, जो लॉ है। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या थे? अब इस टेबल को अगर हम देखें तो टेबल में आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में डॉब्रिनर के ट्रायड मिलते हैं? तो करना क्या है उसके लिए? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन तीनों में अगर आप फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज लोगे वो ऑलमोस्ट फ्लोरीन के बराबर ही आएगा। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में लोगे तब भी आएगा। तो मतलब डॉब्रिनर के ट्रायड्स आपको यहां पर मिलते हैं, पर सब में मिलेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट कुछ कुछ में मिल सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि 3-3 का एक ग्रुप पकड़ के आप फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज लेके देख लीजिए। अगर आता है मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर, देन दे ऑल्सो ओबे द डॉब्रिनर ट्रायड लॉ, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी? फर्स्ट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब कैल्शियम इज द, आज के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20th एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, तो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। सेकंड, न्यूलैंड ने उस टाइम पे एक अजम्पशन की थी कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नेचर में होते हैं, मतलब उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, तो उसने सोचा कि इतने ही एलिमेंट होते हैं, इससे आगे कोई एलिमेंट नया डिस्कवर नहीं किया जाएगा। तो ये भी इसके फेलियर का एक रीज़न है, ठीक है। और उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिडंट फिट इनटू हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो नए एलिमेंट्स इस लॉ में फिट नहीं हुए। देन उसने क्या किया न्यूलैंड्स ने, अब हम यहाँ पर देखते हैं, कोबाल्ट और निकल को इकट्ठे रख दिया, मतलब एक ही स्लॉट में उसने 2 एलिमेंट्स को फिट किया, ठीक है। अब ये गलत बात है, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स कैसे रह सकते हैं? सेकेंडली, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तीनों गैसेस हैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बट थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये गैसेस फॉर्म में आ जाता है। बट कोबाल्ट और निकल तो मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलैरिटी तो समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो उसने क्या किया, ही ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, ठीक है, कि जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं थी सिमिलर, उनको भी उसने जबरदस्ती एक ही स्लॉट में रख दिया, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, और ऐसे ही ड्रॉबैक हम यहाँ देख सकते हैं, सीरियम और लैंथेनम के अगर हम देखें यहाँ पर दोनों को एक ही स्लॉट में उसने रख दिया है, ठीक है। और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज आयरन के साथ मैच करती हैं, बट आयरन अलग ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे उसके फेलियर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। एंड दिस लॉ वर्क वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक ये कैल्शियम तक सक्सेसफुल था, बट उसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक अप टू दिस थ्योरी इज क्लियर। तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉब्रिनर ट्रायड एंड देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।